उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शिरोमणि जी दुबे, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह, प्रांत मध्य भारत प्रांत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, इस शाब्दिक स्वागत परंपरा से भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे सुंदर और सशक्त माध्यम होता है साहित्य। हाँ सर। जाति, प्रांत, भाषा, हाँ यस ओके। इस परंपरा के पश्चात मैं भारतीय शिक्षा में सनातन दृष्टि पुस्तक के विमोचन के इस अनूठे आयोजन में मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति आदरणीय के श्रीवास्तव जी, हम सब जिन्हें बहुत आदर से, बहुत सम्मान से काका कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी जो साहित्य परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, विश्वविद्यालय के और वहाँ के कुल सचिव हैं, और हमारे बहुत पुराने मैं कहूँगा युवानी से लेकर आज तक जिनके साथ साहित्य साधना में निरंतर लगा शाकुंतल प्रख्यात साहित्यकार हैं, मंच पर उपस्थित हैं। साहित्य परिषद के हमारे मध्य भारत प्रांत के महामंत्री हैं। यहाँ पर उपस्थित गुना के, शिवपुरी के, अशोकनगर के, ऐसे दूर दराज के अंचलों से पधारे हुए हमारे सभी साहित्यकार मित्रों, देवियों, हमारे बीच में राजेश जी शुक्ला, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और अतिरिक्त महाधिवक्ता, वो भी आज सौभाग्य से हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। पर दौड़ता है जब उस देश की शिक्षा व्यवस्था में युवाओं को संभालने और संवारने के बीज नहीं होते हैं। आज शिक्षा क्षेत्र के सामने जो चुनौतियां दिखाई देती हैं, उनको भी आमंत्रण हमने ही दिया है। यदि 15 अगस्त 1947 को देश ने गर्ज कर बोल दिया हो, तक पराई भाषा के चलन को समाप्त किया जाता है। बेकासिम से लेकर जिन्ना जैसे लीगियों के झूठ की बुनियाद पर गढ़े गए इतिहास के पाठों को हटाने का फरमान सुना दिया होता बहुत उजला होता, बहुत चमकदार होता। हमने संकल्प लिया है कि वर्तमान में अभारतीयता को मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरने वाले ऐसे शिक्षा के ढर्रे में केवल आंशिक नहीं, आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा और शिक्षा का ऐसा स्वदेशी प्रादर्श प्रतिमान खड़ा करेंगे जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो आत्मविकास और विश्व मानवता के कल्याण में विरले व्यक्तित्वों को गढ़ने का कार्य
यही वास्तव में शिक्षा का वास्तविक हेतु है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मित्रों, जिंदगी के असल मायने क्या हैं, जीवन का अभीष्ट क्या है, जीवन के गहरे गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने का काम सभी विद्यार्थी हाथ खड़ा करते हैं। तब शिक्षक नरेंद्र से पूछते हैं, तुम क्या नर्क में जाना था? मैं आज उसी की बात करने आया हूँ। शिक्षा हमारी पुस्तक के लेखन का शायद निहितार्थ भी यही है। बालक नरेंद्र ने उत्तर दिया था कि न मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, न मैं नर्क में जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग को धरती पर उतार लाना चाहता हूँ। मेरे जीते जी ये धरती स्वर्ग कैसे बन सकती है, यही सनातन दृष्टि निर्माण करना यह शिक्षा का वास्तविक हेतु है। राष्ट्र वाले बलिदान करने वाले लोग चाहिए। मैं सच कहता हूँ, इतिहास की क्रूर विडंबनाओं को मैं आज रखना चाहता हूँ कि जब जब और सुभद्राएं सो गई थी तब तब अभिमन्यु को मरना पड़ा था। जब तक इस देश की दादियां और देश भक्ति की लोरियों की थपकी देकर अपने पोते और पोतियों को सुनाती रहेगी, तब तक भारत के भाग्य, तब तक मेवाड़ के मस्तक को कोई वैसी ताकत कभी झुका नहीं सकती। इसीलिए कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, न सीमा पर हमारे देश ने विस्तार चाहा है, पर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। मित्रों, भारत इसलिए भी महान नहीं है कि उसके पास अतल गहराई वाला सागर है, यहाँ पतित पावनी गंगा बहती है, इतना भर नहीं है मित्रों इस देश में। भारत दुनिया का सिरमौर इसलिए नहीं है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, इस सबसे इतर देश महान तब बनता है जब कोई विष्णुगुप्त चाणक्य शिखा में गांठ लगा करके चुनौती देता है, सुनो घनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, सृजन और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं, उसे सत्ता की कोई चाह नहीं होती। कलश कंगूरे नवा प्रासाद पर कोटे उसकी नियति का भी हिस्सा नहीं बनते। सदियों से चली आई आचार्य परंपरा देश को आश्वासन है, उस अध्यात्म सुना जाता रहेगा। देह की देवी मगन हो बोलती है, पुण्य के प्रासाद का पट खोलती है, त्याग के पथ पर मसालों सा जिया जो लेखनी भी जय उसी। तो आखिर में आचार्य कोई शिक्षक कोई पद नहीं है, पदवी भी नहीं है, वो ओढ़ा हुआ अलंकरण आवरण भी नहीं है दोस्तों, वो शिक्षक और मास्टर तो कतई नहीं है, वो उपदेशक भी नहीं है, सच से सिखाता है वो आचार्य है। दोस्तों, सच बताता हूँ, इस देश में ये विवश दिखाई देती है, और एक आचार्य चाणक्य की परंपरा है जो सत्ता सिंहासनों को ठोकर मार करके एक सामान्य से परिवार में जन्मे चरवाहे के बेटे को मगध का साम्राज्य सौंप देती है। अनादिकाल यह चाणक्य परंपरा के खरल में कुटे हुए सन्यासी सूरमा आज भी अपना सर्वोत्तम न्यौछावर करने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। इस अर्पण में कुछ और नहीं करता है, बस महापुरुष कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो तो आचार्य उपाध्यायों को चरणों में बैठ करके महामानव बनते हैं। लेकिन आज वो आचार्य अध्यात्म के तपोवन का कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को कर्मयोग का कहीं ऐसा न हो कि शिक्षा का ये राहुकाल पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही कलंकित कर ले। इससे पहले ध्यान रखिएगा, इससे पहले इस शिक्षा में पसरे पड़े हुए बाम सेकुलर इकोसिस्टम को हमें तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए। मित्रों, इसलिए समय
बहुत कम है, काम बहुत बड़ा है। चुनौतियां स्वीकार करने से जीवन पुष्प महकता है। सदियां भी उसी का गुणगान करते हैं जो समाज का जीवन पंथ बुहारने में खुद को खपा देते हैं। अन्यथा मैं फिर कहता हूँ, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार रहे हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा की शुल्क एवं नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं, विद्या भारती अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं। बात को कहता हूँ तब आज जो मंच पर विराजमान है डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी साहब, साहित्य सृजन साधना में सहयोग किया है। और तोमर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक हैं, भोपाल में रहते हैं। उनकी भी जो शब्द यात्रा चली उसका मैं विश्वास दिलाता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आदरणीय शुरू करे, सद्बुद्धि प्रदान करे और उनका मार्ग प्रशस्त करे। इस पुस्तक के माध्यम से आज विमोचन क्रम में मैं यही अपेक्षा, यही अनुरोध, यही अपेक्षा आज रघुमणि जी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन में सहभागिता प्रकट करें। और ये भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय, आपकी मित्रता अच्छी है तो वैसी, तो खरीद करके, लेकिन पढ़े जरूर है। एक बार फिर